तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट गुरु के YouTube चैनल में। और कल से यानी कि 2 अक्टूबर से इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। अब ये जो मुकाबला है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी कि अहमदाबाद में शुरू होगा कल सुबह 9:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब यार इंडियन टीम की लाइनअप क्या हो सकती है, क्योंकि हाल ही में देवदत्त पडिक्कल ने और साई सुदर्शन ने दोनों ने ही बेहतर परफॉर्म किया था इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के मैच के दौरान। और ऐसे में इंडिया का लाइनअप कैसे नजर आ सकता है, कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। हालांकि मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ है और एक तरफ वेस्ट इंडीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड में 3-0 से टेस्ट सीरीज हार चुकी थी। और इंडिया हम सभी जानते हैं लास्ट टेस्ट दौरा इंग्लैंड का रहा और सीरीज ड्रॉ हुई, लेकिन काफी कुछ बातें हैं, काफी कुछ चीजें हैं जिन पर इंडिया को काम करने की जरूरत थी, क्योंकि स्टैट्स दर्शाते थे कि यार इंडिया साफ तौर पर ये मुकाबला, वो जो सीरीज थी वो जीत सकती थी, लेकिन बावजूद इसके हम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले तो नजर डालते हैं अहमदाबाद के मैदान पर और देखते हैं कि अभी तक के स्टैट्स कैसे रहते हैं जब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर्मेट की। टोटल 15 मुकाबले दोस्तों खेले गए हैं, जिसमें से 6 मैचेस जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए हैं। अमूमन इस ट्रैक पर पहले बैटिंग करना फायदेमंद साबित हुआ है। 2 मुकाबले जो है वो सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं, जहां पे 7 मुकाबले जो है ड्रॉ भी रहे हैं। तो ओवरऑल ये दर्शाता है कि टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कैप्टन्स पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं। अब यहीं पर जब हम बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 347 नजर आता है। यहीं पर दोस्तों सेकंड इनिंग्स पे 353 चला जाता है, 232 थर्ड इनिंग और 147 फोर्थ इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है। अब यहीं पर इसी ट्रैक पे लोवेस्ट स्कोर इंडिया के नाम है। जी हाँ, इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस ट्रैक पर लोवेस्ट स्कोर बनाया था, 76 रन पे ऑल आउट हुए थे। और हाईएस्ट स्कोर श्रीलंका का है अगेंस्ट इंडिया 760 रन। ये है पूरा लेखा जोखा पिच रिपोर्ट का, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। अब इस मैदान को ध्यान में रखते हुए कौन से प्लेयर्स हैं जिनका चयन हो सकता है इंडियन टीम की ओर से। उससे पहले दोस्तों एक नजर हेड टू हेड कंपैरिजन पे डाल लेते हैं। इंडिया और वेस्ट इंडीज दोनों टीम्स के बीच टोटल 100 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जिसमें से 23 मुकाबले इंडिया ने और 30 मैचेस वेस्ट इंडीज ने जीते हैं। जी हाँ, वेस्ट इंडीज का ओवरऑल पलड़ा भारी है। यहाँ पर 47 मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं, लेकिन जब हम लास्ट 5 मैचेस पे गौर करते हैं तो एक मुकाबला जो है वो ड्रॉ रहा था। उसके अलावा 4 मैचेस लगातार इंडिया ने जीते हैं। मतलब रिसेंट हिस्ट्री में डेफिनेटली टीम इंडिया इज वे अबव देन वेस्ट इंडीज। अब आते हैं कि भाई लाइनअप क्या हो सकता है। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर हमें सिमिलर दिखाई देगा। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ओपन करते नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर साई सुदर्शन का ऑप्शन आ जाता है तीसरे नंबर पे, एंड देन कम्स द कैप्टन शुभमन गिल एट नंबर 4। अब ये जो लाइनअप है ये डिसेंट दिखाई देता है, जहां पर केएल राहुल ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों अगर आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 532 रन बनाए थे, 53 का एवरेज रहा था उस दौरान। और इंडिया ए के लिए भी जो अभी मुकाबला हुआ था उसमें भी इन्होंने शानदार परफॉर्म किया था। वही जब हम साई सुदर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जब आप इंडिया ए के लिए खेल रहे थे तो साई सुदर्शन ने 248 रन बनाए थे 82 के एवरेज से। He is doing pretty well। देखना होगा कि यशस्वी जायसवाल जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिखाई दिए थे इंग्लैंड के ट्रैक पर, क्या इंडियन सॉइल में यशस्वी जायसवाल एक बार फिर फॉर्म पे नजर आएंगे, क्योंकि लाइनअप धाकड़ है। देन कम्स शुभमन गिल, जिन्होंने भाई साहब धागे खोल दिए थे इंग्लैंड के खिलाफ, 754 रन बनाए थे 75 की एवरेज से। अब यहाँ पर टॉप ऑर्डर डिसेंट नजर आता है। When we talk about the middle order, आपको शुभमन गिल के बाद नजर आएंगे देवदत्त पडिक्कल एंड देन ध्रुव जुरेल। दोनों ने ही अपनी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। देवदत्त पडिक्कल का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। ध्रुव जुरेल ने भी एक पारी अच्छी खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ए। तो टीम डिसेंट नजर आती है एज फार एज बैटिंग लाइनअप इज कंसर्न। अब यहीं पर रविंद्र जडेजा का भी ऑप्शन है। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मैदान पर, अहमदाबाद के मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं इंडिया के लिए। मतलब सबसे ज्यादा विकेट तो अनिल कुंबले जी ने लिए हैं, लेकिन करंट प्लेयर्स में आप अक्षर पटेल को देखते हैं जो कि इस ट्रैक पर कारगर साबित हुए हैं। अब दोस्तों जसप्रीत बुमराह पहले ही मैच में हमें लगता है कि खेलते हुए नजर आ सकते हैं, प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे अलॉन्ग विद मोहम्मद सिराज एंड कुलदीप यादव। तो देखो ट्रायो आ गया हमारे पास, कुलदीप, अक्षर और रविंद्र जडेजा का एज ए स्पिन ट्रायो। और यहीं पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये दोनों ऑप्शंस आपको फास्ट बॉलर्स के मिलते हैं। तो 3:2 का रेशियो यहाँ पर टीम इंडिया लेके चल सकती है इन दिस टेस्ट मैच। अब दोस्तों अगर हम स्टैट्स की बात करें
तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिन्होंने 85 मैचेस में 330 विकेट्स लिए हैं, 25 का एवरेज इस दौरान रहा है। और उन्हें सपोर्ट मिलेगा एज आई सेड कुलदीप यादव की ओर से, जो कि 13 मैचेस में 36 विकेट ले चुके हैं। यहाँ पर कुलदीप का जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर निकल के आ सकती है। और रही बात यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की, तो 48 मैचेस में 219 विकेट तो है ही, और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में बुमराह की तरफ भी सभी की निगाहें रहने वाली है। हालांकि स्क्वाड में प्रसिद्ध कृष्णा भी है, सेकंड मैच में अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इस फर्स्ट मैच में ये लाइनअप आपको नजर आती है जो आपकी स्क्रीन पर है। अब भाई जाते जाते एक नजर वेस्ट इंडीज की तरफ भी डाल लेते हैं, जो कि डेफिनेटली स्ट्रगल करते दिखाई दिए हैं अभी तक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका जो परफॉर्मेंस थी वो 3-0 से वो सीरीज हारे थे, टेस्ट सीरीज। अब यहाँ पर आपको ऐसा लाइनअप कुछ दिखाई देता है जहां पर चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल और ब्रेंडन किंग टॉप ऑर्डर में नजर आएंगे। यहीं पर शे होप दिखाई देते हैं चौथे पायदान पर। अब दोस्तों दो खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए टॉप ऑर्डर में। पहले हैं ब्रेंडन किंग, दूसरे हैं शे होप। ब्रेंडन किंग की जब हम बात करते हैं तो नए नवेले खिलाड़ी हैं, टेस्ट फॉर्मेट में 3 मैचेस खेले हैं, 129 इन्होंने रन बनाए, 21 की एवरेज रही है इस दौरान। और जहां तक बात है शे होप की, तो इन्होंने 41 मैचेस में 1839 रन बनाए हैं, 24 की एवरेज से। तो ये दो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज नजर आते हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। हालांकि इंडिया के बॉलिंग अटैक के खिलाफ वेस्ट इंडीज कितना बेहतर परफॉर्म कर सकती है ये कहना थोड़ा यार मुश्किल नजर आता है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे जब आप मिडिल ऑर्डर पे गौर करते हैं तो रॉस्टन चेज जैसा खिलाड़ी मौजूद है। एज एन ऑलराउंडर रॉस्टन चेज पिछले कुछ समय में डिसेंट परफॉर्म करते दिखाई दिए हैं। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, जो कि 52 मैचेस खेल चुके हैं, 2300 से ज्यादा रन है, 86 विकेट्स ले चुके हैं। तो ओवरऑल ये 3 खिलाड़ी हैं जिन पर वेस्ट इंडीज आगे बढ़कर भरोसा करना चाहिए। गेंदबाजों पे अगर हम बात करें तो 2 बॉलर्स हैं जो कि डिसेंट परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हैं जस्टिन ग्रीव्स, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी डिसेंट परफॉर्म किया था, टोटल 9 मैचेस में 15 विकेट ले चुके हैं। और दूसरे हैं जेडन सील्स, जिन्होंने 21 मैचेस में 88 विकेट्स लिए हैं, 22.3 की एवरेज से। तो ओवरऑल ये है कुछ 5 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की ओर से जिनसे आप बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट टीम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, डेफिनेटली इंडिया अपने होम सॉइल पे, वो भी अहमदाबाद जैसे मैदान पर, जहां स्पिनर्स के लिए क्योंकि मैदान बड़ा है, स्पिनर्स यहां पर कारगर साबित हो सकते हैं। इसीलिए टीम इंडिया 3:2 के रेशियो से जाना चाहेगी एंड दे कैन डेफिनेटली डोमिनेट वेस्ट इंडीज। दोस्तों इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से क्रिकेट गुरु को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।